Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture of AS levels, computer science, and this is basically our P1. Right? कल हमने कुछ डिस्कशन की थी कंप्यूटर से रिलेटेड। ज़रार क्या क्या याद है आपको? Sir, input devices, output devices, ओके peripheral system, ओके storage, हम्म binary, बाइनरी याद है आपको? ओके और आउटपुट से रिलेटेड? yes sir, information, process data, yes, सब कुछ सीखा था। ओके गुड, ठीक है। स्टोरेज के अंदर कुछ मैंने दो चीजें बताई थी। स्टोरेज कहाँ कहाँ होती है? Sir, hard disk and गुड, SD हार्ड card, डिस्क SSD. एंड एसएसडी। एसडी कार्ड भी हो सकता है, बट दैट इज एन एक्सटर्नल डिवाइस। फिर हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं और हमारी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। हमने Yes, इसकी एग्जांपल देखी थी और हमने स्टोरेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डिस्कशन की थी, सॉरी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है आज। इसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है और वी विल मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू द पेपर। ओके, द टॉपिक है दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैं अगर आपको एक रिव्यू दे दूं इसके बारे में, सो सॉफ्टवेयर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर का तो आइडिया है ना? yes sir, ओके, सो सॉफ्टवेयर की देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, okay, and second is our application software. Application software, right? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर जरा इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, आप जरा अपना थोड़ा सा बता दें, शायद आपको कुछ ना कुछ आता हो, शायद आपको याद हो। sir, system सॉफ्टवेयर वो होगा जो शायद पीसी या सीपीयू वगैरह अंदर से कोई सिस्टम से कोई आउटपुट वगैरह करे। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होगा जो शायद हम कोई एक्सटर्नली कुछ कर सकते हैं अंदर इंसर्ट वेरी वगैरह टाइप। नाइस, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। बस इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंस आपने ओ लेवल नहीं किया लेकिन फिर भी आपने आंसर बिल्कुल ठीक बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज essential to run a computer। ओके, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हमारे मोबाइल में और लैपटॉप में कौन सी चीज नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा? सर उसके मदरबोर्ड। नहीं, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की नहीं बात कर रहे, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हम्म इसका प्रोसेसर। नहीं, वो तो देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में पहले डिफरेंस फाइंड आउट करें कि हार्डवेयर is that part of computer to whom we can touch, right? And software is that part of computer to which we cannot touch it. So जो आपने दो नाम लिए उन दोनों को तो हम टच कर सकते हैं, राइट? और विंडो वगैरह। विंडो, विंडो, गुड, ये आंसर आपका ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या होगी? विंडो। और विंडोज को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बेसिकली विंडोज कहते हैं। कोई एग्जांपल बताएं विंडोज की जो विंडो आपको याद? 11, विंडो विंडो 10, 11, विंडो 10, यस, विंडो गो, 11। विस्टा, और भी काफी सारी हैं। तो जब तक विंडो हमारे कंप्यूटर में होगी तो वी कैन रन द कंप्यूटर, और जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट होगा या विंडो नहीं चलेगी तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी याद हो गई और हमें ये पता चल गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज एसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर। इसके बगैर हम किसी भी कंप्यूटराइज मशीन को हम नहीं चला सकते। ठीक है, यस सर। ओके, इस पे आते हैं। इसका भी आपने आंसर बिल्कुल ठीक बताया था मुझे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नली कंप्यूटर में आता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल वही वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। Application software are software that basically meets the user requirements, meets कर लें इसको, and perform the specific task। कैसे? जब हम मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट? बाद में हम फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम मे भी उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर वीएलसी या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम गूगल क्या कहते हैं, गूगल स्टोर, यस, प्ले स्टोर से जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी निशानी ये है कि ये सॉफ्टवेयर हमेशा कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज इफ आई हैव टू प्ले अ साउंड, सो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? मीडिया प्लेयर, या सबसे अच्छी एग्जांपल है वीएलसी, राइट? यस सर। वीएलसी, ओके। तो हमें जरा अभी तक ये पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software is essential to run a computer, and the example of system software is basically application operating system। और उसमें आपने विंडोज के नाम बताए हैं वो आप आसानी से लिख लेंगे, जैसे विंडो 10, विंडो 11। Application software are the software that meets the user requirements and they perform the specific task। और इसकी एग्जांपल हमने क्या लिखी? साउंड के लिए हमें वीएलसी रिक्वायर्ड है, और अगर हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना है सो वी कैन यूज एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड बेसिकली। ओके, ये जो दोनों हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इन दोनों के आगे फर्दर दो दो टाइप्स हैं, और तो हम पहले इसकी देखते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं आगे? दो। हम उनको एक एक करके देखते हैं ताकि हमारी स्पेस भी बनी रहे। कोई आइडिया दे सकते हैं क्या हो सकते हैं फर्दर दो? पहले भी आपने ठीक अंदाजा बताया था, अभी भी शायद आप बता लेंगे। नो सर, इसका आइडिया नहीं है, इसका आगे इसका टाइप्स। आइडिया नहीं है? इसका नहीं आइडिया, ओके। एक तो हमारी टाइप आपने बता दी। पहली है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं, ये यही टाइप होती है आगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर है जो आपको ओवरऑल सिस्टम को रन कर रहा होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये रन कर रही होती है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये साउंड ड्राइवर का कभी सुना है आपने? यस सर। अच्छा, लेन लेन ड्राइवर का सुना है कभी, या ग्राफिक ड्राइवर? ग्राफिक ड्राइवर। ग्राफिक ड्राइवर का सुना है? सर ग्राफिक कार्ड सुना है, ग्राफिक ड्राइवर नहीं। अच्छा, ड्राइवर नहीं है, ठीक है। चलें, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसे कार्ड्स होते हैं या ऐसी, यूँ समझ लें हमारे पास मशीन्स होती हैं, मशीन तो नहीं, हम उसको डिवाइस ही कहेंगे। जैसे ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नली कंप्यूटर के अंदर आता है, ठीक है? जैसे आप ग्राफिक कार्ड, अगर आप गेम खेलते हैं, पहले में भी आपका ग्राफिक कार्ड डिफरेंट हो, तो विद इन जैसे ही आप उसको अपग्रेड करेंगे, अब वो जो नया ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप में लग रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस ग्राफिक कार्ड के साथ कैसे बात करनी है? हुँ? ज़रा यस सर। कैसे पता चलेगा? लाइक लेट्स सपोज़ मैंने ग्राफिक कार्ड चेंज कर दिया। पहले वाले ग्राफिक कार्ड तो मेरे सिस्टम में चल रहा था। अब जो मेरा नया वाला ये जो ग्राफिक कार्ड है, इसका मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस मशीन को चलाना है? क्या चाहिए यहाँ पे? प्रोसेसर चाहिए होगा कोई। नहीं, नहीं, प्रोसेसर तो हार्डवेयर है ना, हम तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हम तो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चाहिए ड्राइवर्स। क्या चाहिए? ड्राइवर्स। ड्राइवर्स चाहिए। ड्राइवर्स कौन से? गाड़ी चलाने वाले? नो सर, ग्राफिक नहीं, ड्राइवर जो हम होता है। हमें चाहिए साउंड ड्राइवर। वी नीड ग्राफिक ड्राइवर टू डिस्प्ले आवर डाटा ऑन द स्क्रीन, और हमें इंटरनेट चलाने के लिए लैन ड्राइवर चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो सर ये यूटिलिटी सॉफ्ट सर ये जो हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे आपने दो टाइप्स लिखे हैं, यूटिली के आगे आपने एस लिखा है, यूटिली सिस्टम आएगा इसका। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सर ये टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी, जी, मतलब और ये जो ऑपरेटिंग, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे। लेकिन इनके बगैर भी लैपटॉप चल ज़रूर जाता है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं करता। कैसे? आपने सॉन्ग चलाया वीएलसी पे, आपने वॉल्यूम फुल कर दिया, आपने हैंड फ्री भी लगा लिए, हैंड फ्री भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपको साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। क्या मसला है अब? सर आउटपुट का। आउटपुट का। और आउटपुट किसने देनी है? साउंड कार्ड ने। और साउंड कार्ड में क्या नहीं इंस्टॉल्ड? उसके ड्राइवर्स, ठीक है? जैसे ही उस साउंड कार्ड को अपने ड्राइवर्स मिलेंगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद आपका जो कम्युनिकेशन है साउंड का, वो चलना शुरू हो जाएगा। आपने इंटरनेट की तार अपने लैपटॉप में लगा दी, आपका लैपटॉप बाकी किसी और तार के ऊपर बिल्कुल ठीक इंटरनेट चला रहा है, सॉरी नहीं चला रहा। तो जैसे ही आप इंटरनेट की तार लगाएंगे, तो उस इंटरनेट की तार को कैसे पता चलेगा कि मैंने इंटरनेट को कैच करना है, मैंने इस लैपटॉप में लाना है, और लैपटॉप के बाद मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप या जो भी चीज़ मुझे चलानी है, वो मुझे स्क्रीन पे चलाना है। ये सारा कुछ जो लैन कार्ड लगा होता है आपके लैपटॉप में, उसने सारा डाटा इंटरनेट से फेच करके आपके कंप्यूटर को देना होता है। उसको हम कहते हैं लैन कार्ड। सो आपके अगर लैन कार्ड का ड्राइवर नहीं होगा, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा।
आपका अगर साउंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका साउंड नहीं चलेगा, और अगर आपका ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है तो आपकी एक बड़ी ब्लर सी स्क्रीन आएगी आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें क्या चीज हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिवाइसेस हम एक्सटर्नली अपने लैपटॉप में लगाते हैं, उन डिवाइसेस को क्या चाहिए, उनको ड्राइवर्स चाहिए। सो ड्राइवर्स क्या कर रहे होते हैं, ड्राइवर्स आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये किसी न किसी स्पेसिफिक ड्राइव डिवाइस को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। सर माइक्रोफोन में भी होते हैं। जी जी, माइक्रो किसमें, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में, हाँ जी। ये जो साउंड कार्ड होता है ना, जैसे ये साउंड कार्ड है लेट्स सपोज, और इसके ऊपर ये पिन लगी हुई है, तो जब ये डाटा बाहर से आ रहा होगा तो ये इसको रिसीव करेगा, और जब ये अंदर चला जाएगा तो फिर उसके बाद अगर दोबारा वापस चाहिए तो दोबारा वापस भी आ जाएगा। तो साउंड से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर कौन सी डिवाइस काम कर रही होती है, साउंड कार्ड का। जैसे लेट्स सपोज कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये, और ये साउंड कार्ड इसमें लगा हुआ है। ये साउंड कार्ड, हाउ दिस साउंड कार्ड विल कम्युनिकेट विद दिस सीपीयू, मतलब ये तो एक एक्सटर्नल डिवाइस है ना। हम्म। सर तो ये आपके सीपीयू के साथ, या जो आपका मदरबोर्ड है उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसके अंदर जो साउंड ड्राइवर होगा, साउंड ड्राइवर होगा, वो इसकी बातें इसको समझाएगा, सीपीयू को, और सीपीयू की बातें इस साउंड कार्ड को समझाएगा। तो इसमें मेन प्ले रोल किसका है, साउंड ड्राइवर का। जैसे आप कोई भी मशीन देखते हैं, ट्रैक्टर या एक्सीलरेटर या कोई और लिफ्टिंग मशीन होती है, तो उस मशीन के अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है जो उस मशीन को चला रहा होता है ना। विदाउट दैट ड्राइवर आपकी वो मशीन काम नहीं करेगी। सो ये जो हमारे कार्ड लगे होते हैं, आप अपने लैपटॉप पे अगर हैं तो आप देखें, जहाँ पे आपने पिन लगाई हुई है साउंड की, वो पार्ट जहाँ पे, हाँ जी, वो उसके अंदर साउंड कार्ड लगा होगा। और अगर आपने इंटरनेट की वायर प्लग की हुई है तो वहां पे आपका लैन कार्ड लगा होगा, और आपका बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा साउंड है, ये ग्राफिक कार्ड है, ये जो लैन कार्ड है, ये किसका पार्ट है, इनको क्या नाम देंगे हम, यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे इसको। ठीक है। ओके, इसके ऊपर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है फिर, सिस्टम क्या है फिर। देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना, जी जी हार्डवेयर बोले। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होगा, फिर ऑपरेट करता है कुछ फंक्शन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है, करता तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपने इतना याद रखना है कि जो सीपीयू के अंदर के मामलात हैं, वो कौन देख रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। और जो बाहर से जैसे पेन आनी है, साउंड आना है, माइक आवाज आनी है, कोई और चीज आनी है, तो वो ये बाकी डिवाइसेस वो कौन कर रहा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो डिवाइसेस को कौन चलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और सीपीयू को कौन चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बात बनती है। यस सर। ओके, ठीक। तो हमारे पास, हमें इसका फिर ये पता चल गया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हमने जो विंडोज इंस्टॉल की हुई होगी, विंडोज इंस्टॉल की होगी, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। ठीक है। अब ये जो पैकेज है, ये जो हमने पैकेज अब बनाया है,
इस पैकेज के अंदर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ रहा है और हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ रहा है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वेरी गुड। ये दोनों मिलके सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपके लैपटॉप में या मोबाइल में, तब तक आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। राइट? ओके। तो जब ये सारा कुछ हमारे पास है ऑलरेडी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैन कार्ड, साउंड ड्राइवर्स, ये सारी कुछ हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी फिर? ये क्यों यूज करते हैं हम फिर? इसका क्या बताएंगे? इसका आपने पहले आंसर ठीक बताया था। जरा सर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमें क्यों जरूरत पड़ी? इसके अंदर शायद फिर हम डिफरेंट टास्क करने हो कोई। यस, इसके अंदर हमने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो जरा आपने याद रखना है दैट इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है। एक हमारे पास है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। कौन सा? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। और सेकंड हमारे पास क्या आता है? जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। कितने हैं? कितनी टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? दो टाइप्स। दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है एंड दूसरा हमारे पास है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दिस इज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड दिस इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब हैं तो दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर। इनके बगैर भी हमारा कंप्यूटर चल जाएगा। जैसे अगर आपके लैपटॉप में वीएलसी नहीं है या आपके लैपटॉप में एमएस वर्ड नहीं है, सो दैट मीन्स कि इवन देन आपका कंप्यूटर तो चलेगा। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर provides the platform to application software to run on the computer। कह सकते हैं? यस सर। आप बताएं क्या कह सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ना। जी जी, नहीं, मैंने जो ये सेंटेंस बोला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर provides the platform to application software to run on the computer। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर टू रन। हाँ, provide the platform to application software to run on the computer। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो आप फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, तो आप एमएस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो आप वीएलसी भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो आके लैपटॉप को चलाएगा, देन जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलानी होगी वो उसके ऊपर चलेगी। सो दैट मीन्स कि पहले कौन आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले आएगा, वो आके कंप्यूटर को चलाएगा। जब कंप्यूटर चल जाएगा तो आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो उस सिस्टम के ऊपर चल सकता है फिर। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, चलें जनरल पर्पस की बात करते हैं पहले। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर दी सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर।
क्या बोला है? यस सर। मैंने क्या बोला है? That can be run anywhere. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, सॉरी, कौन सी? एमएस ऑफिस। कैसे भला? एमएस ऑफिस स्कूल में भी चल रहा है, चलाते हैं ना। यस सर। एमएस ऑफिस पुलिस वाले भी यूज करते हैं जब वो एफआईआर लिखते हैं तो। एमएस ऑफिस नादरा वाले भी यूज करते हैं, राइट। यस एमएस सर। ऑफिस आप पीआईए में जाएं, उनके भी लैपटॉप में होगी। एमएस ऑफिस आप रेलवे के ऑफिस में जाएं, उनके पास भी होगी। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड, राइट। ओके, ओके। यस सर। अच्छा, दूसरी इसकी एग्जांपल वीएलसी। क्या वीएलसी जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये जरूरी है कि वो सिर्फ किस जगह पे चलेगा? लाइक सिर्फ पीटीसीएल वाले उसको यूज करेंगे, या सिर्फ एजुकेशन के अंदर यूज होगा, या सिर्फ कंसर्ट के ऊपर यूज होगा? वीएलसी एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और कहीं पे भी यूज हो सकता है, वो किसी भी लैपटॉप के ऊपर यूज हो सकता है। ऐसा ही है? ऐसा है जरा? यस सर। ऐसा है? आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, अच्छा, स्पेशल पर्पस की कोई एग्जांपल अभी तक अगर आपका माइंड कोई थोड़ा बहुत अगर चलना शुरू हुआ है तो स्पेशल पर्पस की कोई एग्जांपल? स्पेशल पर्पस सर कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क होगा जो कुछ कुछ जगह हो सकता है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, गुड, बिल्कुल ठीक। देखें, जो सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर पे चल सकता है, वो सॉफ्टवेयर पुलिस स्टेशन पे नहीं चल सकता, है ना। यस सर। और जो सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर पे चल सकता है वो स्कूल में नहीं चल सकता। ऐसा ही है। यस सर। सो दैट मीन्स कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है वो ही यूज होगा। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाएं, किसी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जाएं, तो ग्रोसरी स्टोर का जो सॉफ्टवेयर है वो मेडिकल स्टोर पे नहीं चल सकता, और मेडिकल स्टोर का जो सॉफ्टवेयर है वो ग्रोसरी स्टोर पे नहीं चल सकता। ठीक है। यस। तो हमारे पास, मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको बता दी, और मैंने आपको इसकी सारी जो टाइप्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आप जरा 1 मिनट लें, और अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लें। ओके सर। जी।
ओके तो थोड़ा सा रह गया। ओके डन। यस सर, हो गया। ओके इसकी पिक्चर मुझे भेज दें। भेज दिया सर। ओके ओके आपने भेजा है मुझे किस पे, किस ग्रुप में भेजा आपने? सर वो आपने कल नंबर दिया था उस पे। एकेडमी के नंबर पे भेज दिए? नहीं सर, आपके अपने नंबर में भेजा है। मेरे नंबर पे? नहीं। अच्छा इस पे। अच्छा ओके राइट। ओके सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वी डू हैव, मैंने आपको डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें बता दी हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसकी डिटेल हमारे पास ये है। ऑब्वियसली हमने पेपर में लिखना है, थ्योरेटिकल हमारा टॉपिक है P1। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा। तो हम इसको अब रीड भी कर लेते हैं। डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक अ कंप्यूटर टू डू some things are grouped together in a program. These program make up the software of the system software. So depending on the sort of task that a program is expected to accomplish, they are grouped into different types of software. कैसे? सबसे पहले हमारे पास बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज से बना होता है मिलके? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। यस, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्राम्स known as system programs.
which control the operation of computer system, मतलब विंडो की बात हो रही है, and they are responsible for the way the piece of hardware communicates with each other and for monitoring the way that the hardware of the system is used. So that means कि हमारे पास operating system एक ऐसा सॉफ्टवेयर है that is set of different programs and it is used to handle all the operations of the computer, and they can and this operating system can make the computer to interact with the different devices and to communicate with each other. So ये तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस एक। सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या प्रोवाइड करता है? यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर हो सकता है ना? सर इंटरफेस क्या होता है? हाँ, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्या होता है? देखें, अगर एक बंदा है और उसका मुंह है इस तरफ और दूसरा बंदा है इधर और इसका मुंह इस तरफ है, तो हम कहेंगे दे आर इंटरफेस टू ईच अदर। ठीक है? यस सर। तो एक तरफ तो हमारे पास ये बंदा है और इसकी आईज इस तरफ हैं, और दूसरी साइड पे कौन है? कंप्यूटर, एलसीडी आपकी। दिस इज योर एलसीडी। इसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। अभी इस वक्त अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के साथ कैसे बात कर सकते हैं? सर हाथ में पकड़ के। हाथ में पकड़ के अच्छा, लेकिन कोई टेक्निक तो होगी। टच स्क्रीन, यस स्क्रीन यस। टच स्क्रीन के साथ करते हैं ना, तो टच स्क्रीन उसका यूजर इंटरफेस है। आपने कभी गाड़ी से बात की है? स्टेरिंग सर। हाँ, स्टेरिंग में सॉरी, स्टेरिंग में सर उसको पकड़ के। आपकी आवाज ब्लर है, जरा क्लियर नहीं आ रही। गाड़ी गाड़ी के साथ कभी इंटरेक्ट किया आपने? यस, करते हैं। हम ड्राइविंग सीट पे जब बैठते हैं तो वो उसका यूजर इंटरफेस है। हमारे सामने स्टीयरिंग होता है, इधर हमारे पास गियर होता है, राइट, और पाँव में हमारे पास एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होता है। सो दैट मीन्स कि वो जो पार्ट है जहाँ पे हम बैठ के गाड़ी को चलाते हैं, वो पार्ट आपकी गाड़ी का इंटरफेस है, राइट। सो कंप्यूटर के इस बॉक्स को यूज करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस आप यूज करते हैं, जैसे आप कीबोर्ड यूज करते हैं, आप माइक्रोफोन यूज करते हैं, आप टच स्क्रीन यूज करते हैं, या कोई और इंटरेक्टिव वे आप करते हैं जिसके साथ आप कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो वो कंप्यूटर का क्या होगा? इंटरफेस। ठीक है? और ये इंटरफेस क्या प्रोवाइड करते हैं? मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन एंड द सिस्टम इटसेल्फ। आपकी जो हार्डवेयर है, जो आपका कंप्यूटर है, वो भी तो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस से मिलके बना है। रैम ने कम्युनिकेट करना है हार्ड डिस्क के साथ, हार्ड डिस्क ने कम्युनिकेट करना है प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर ने कम्युनिकेट करना है आपके ग्राफिक कार्ड के साथ, ग्राफिक कार्ड ने कम्युनिकेट करना है कीबोर्ड के साथ, माउस के साथ, प्रिंटर के साथ। तो डिवाइसेस आपस में भी तो बात कर रही होती हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये वो सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके साथ हम या डिवाइसेस आपस में बातचीत कर सकें। उसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर। बात समझ आती? यस सर। ओके, पुट वेरी सिंपल, इट इज योर सी इन द स्क्रीन व्हेन यू आर यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। आपको मैंने पहले दिन बताया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, राइट। और अगर मैं कीबोर्ड से कीबोर्ड से मैं 100 प्रेस कर दूं, क्या 100 जो वर्ड है ये बाइनरी है? नो सर।
नो, इट इज अ डेंड्री। तो इस डेंड्री को बाइनरी में कन्वर्ट कौन करेगा? हाँ, ये है ना, ये ट्रांसलेटर है ना हमारे पास। तो हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट तरह के ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं जो, हाँ, जो आपने अब वर्ड सही यूज करना है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जरार, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज नियर टू कंप्यूटर, नियर टू सॉरी ह्यूमन बीइंग, एंड अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है दैट इज नियर टू कंप्यूटर एंड अवे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। हमें 0101 की समझ नहीं आती, कंप्यूटर को समझ आती है। कंप्यूटर को अगर मैं ये कहूँ आई एम अ मुस्लिम, या आई एम अ प्लेयर, आई एम अ टीचर, तो इसको इस चीज की समझ नहीं आती। तो वो क्या करता है, वो हेल्प लेता है किसकी? ट्रांसलेटर की, टू ट्रांसलेट दीज हाई लेवल लैंग्वेज वर्ड्स आर सेंटेंसेस आर प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज। बात समझ आती? सर ओके, देन डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड, ये सारी मैं बता चुका हूँ। द ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कंप्यूटर विद द इक्विवेलेंट ऑफ चाइनीज इंग्लिश डिक्शनरी सो दैट इट कैन लुक अप व्हाट थिंग्स मीन, कि उसको पता हो कि ये जो यूजर ने कोई कीबोर्ड के ऊपर या माउस के साथ या किसी चीज के साथ कोई चीज एंटर की है मेरे अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है उस चीज का। अच्छा, ये वो वाले सॉफ्टवेयर आ गए जो मैं आपको बता रहा था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility softwares are a system software designed to carry out common tasks. For example, the programs that control output to the printer or the storage of data. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्राइवर्स, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक साउंड ड्राइवर। ड्राइवर्स, यस, ग्राफिक ड्राइवर, वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, दी प्रोग्राम्स द कंट्रोल्ड आउटपुट करते हैं, ये प्रिंटर टू द स्टोरेज या स्टोरेज ऑफ डाटा। कि कंप्यूटर के अंदर ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो उसमें से वो वाले सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, उनको हम कहेंगे कि दीज आर आवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी स्टोर भी होता है ना, हर सिटी के अंदर होता है यूटिलिटी सॉफ्ट। रजिस्टर आता है, जी, स्टोरेज के अंदर रजिस्टर। थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं है। सर ये स्टोरेज में रजिस्टर टाइप होती है उसकी, या क्या होता है रजिस्टर? स्टोरेज, यस सर। आपने एक स्टोरेज पूछा, दूसरा वर्ड क्या बोला आपने? रजिस्टर। रजिस्टर। यस सर। अच्छा, ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। देखिए, जो सीपीयू है ना, सबसे छोटा सीपीयू, इस सीपीयू के अंदर जो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, वो कहलाता है रजिस्टर। ठीक है, आप इसको कहेंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ऑफ द सीपीयू भी कह सकते हैं। इससे जो बड़ा मेमोरी यूनिट होता है या डिवाइस होती है, it is the smallest memory unit or the smallest memory device that can store data and it resides inside the CPU. इसके बाद जो हमारे पास होती है वो कैशे होती है, कैशे मेमोरी। ओके, यस सर। ये इससे बड़ी होती है थोड़ी सी। कैशे के बाद जो अगली होती है दैट इज रैम, रैम मेमोरी, इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम के बाद आ जाती है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद फिर बाद में एक्सटर्नल डिवाइस आप कर लें,
इसमें SSD भी आ सकती है, इसमें HDD भी आ सकती है, और उसके बाद में CD आती है, फिर मैग्नेटिक टेप आती है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, और ऊपर अगर जाएं तो फ्लॉपी आती है। तो सबसे जो छोटी स्टोरेज है जो कंप्यूटर में होती है वो क्या कहलाती है? रजिस्टर। रजिस्टर कहलाती है। तो इसके ऊपर बाकी जितनी भी हैं इनके साइज भी ज्यादा होते जाते हैं, और ये सबसे ऊपर भी चली जाती है। लेकिन रजिस्टर रजिस्टर यहाँ है ही नहीं, आपने कहाँ पढ़ा है? बुक में सर। बुक में? अच्छा। यस सर। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट एंड दे आर द एफिशिएंटली फास्ट। कंप्यूटर के अंदर कोई मेमोरी अगर सबसे फास्ट है तो वो कौन सी है? रजिस्टर। याद रहेगा। यस सर। ठीक। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट हैज अ ट्रांसलेटर ऑफ दैट लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, कोबोल्ट हो सकती है, और बहुत ज्यादा है लैंग्वेजेस के अलावा भी। तो हम ये लैंग्वेजेस क्यों यूज कर पाते हैं? जस्ट इसलिए कि these languages are having translators, और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसलेटर नहीं होंगे तो these all languages are हाई लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ नहीं आएंगी। तो लैंग्वेजेस को कंप्यूटर के ऊपर चलने के लिए क्या चीज चाहिए? ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स चाहिए। वेरी गुड। Okay, each of which has been designed to solve a particular type of program having commands that are useful to solve the problem. Obviously, पाइथन का अपना पर्पस है, सी लैंग्वेज का अपना पर्पस है, C++ का अपना पर्पस है, जावा अपने लिए बनी है, C# अपने लिए, उसके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने अपने एडवांटेजेस हैं। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसर, ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे कॉमन कौन सा है? वर्ड। वर्ड। ग्राफिक्स, यस। स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल कहते हैं, और मैनी अदर, पावर पॉइंट भी है, SS भी है, बहुत ज्यादा और भी सॉफ्टवेयर हैं। These are the programs that you use to introduce something worthwhile on the computer. They will be looked at the more detail in chapter 1.8। इसको हम मजीद फर्दर वहां जाके देखेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी कंक्लूजन है आज की। All of these different software types will be covered in more detail later on the work. For the moment, the important thing is that you understand that there are different types of software designed to carry out different tasks, and that you can give a brief description of each. तो ये हमारा था आज का लेक्चर। लास्ट 10 मिनट्स हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए होते हैं। If you do have any problem in the previous lecture, या इस लेक्चर में से आपको कोई, या इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो यू मे आस्क। कोई इशू है इसमें? नो सर इसमें नहीं। अच्छा। वैसे आपने कुछ पढ़ा हो और उसमें आपको कंफ्यूजन हो, जैसे बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने रजिस्टर के बारे में पूछा है। सो यू कैन कम अप विद दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन कमिंग अप लेक्चर्स। ऑब्वियसली आपका इस तरह जो ओ लेवल है वो भी कवर होता जाएगा। सर ये लूजलेस कंप्रेशन। कौन सी?